शांति। 27 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। बाप को याद करो, बुद्धि में स्व दर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं, अपनी कमी कमजोरी के लिए यदि आपके अंदर में भी कोई कमियां समझ आती हैं और वो परेशान करती हैं तो स्वदर्शन चक्र फिराओ। दिन में भल अपने शरीर निर्वाह तो करना ही है, बिना करे तो परिवार की पालना, हमारी पालना होगी नहीं। तो इसके लिए दिन में भल करो कर्म करके अपने लिए, लेकिन रात में बाप को सिमरन करो, ज्ञान में बैठो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। वह मनमना भाव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे, आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है। यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको उस एक गॉड फादर को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। बाबा कहते हैं, भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होए। लेकिन सुख में सिमरन करने का ड्रामा में पार्ट ही नहीं है ना सतयुग में। तो मनुष्य आत्माओं ने उसके लिए कथा या एक कहानी जैसे बना दिया कि जिनके पास में सुख है, अभी जिनके पास में धन है, परिवार अच्छा है, तो वो समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो याद नहीं करते। जिनको दुख है तो वो याद करते। तो यहाँ की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि कहते भी हैं कि सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। तो इस तरह से बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। अभी बाबा कहते हैं ना, जब अति दुख हो जाता है ना, तब बहुत याद करते, फिर उस याद से ही फिर सुख में जाते हैं। तो पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया है ना। आते ही जैसे ही दुख में आए वैसे ही याद करना शुरू कर देते ना। द्वापर में क्या होता है, देह अभिमान में आ जाते हैं और देह अभिमान में आए और बस परमात्मा की याद आई, क्योंकि फिर परमात्मा के सारे दिए संस्कारों को हम उधर से भूलने शुरू होते हैं धीरे धीरे। एकदम अब तो बिल्कुल ही ना समझ बन पड़ते हैं, याद ही नहीं रहती है और आत्मा की स्मृति तो द्वापर में ही चली जाती है। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से शुरुआत किया भी भारतवासियों ने है याद करना, क्योंकि दुख शुरू होते हैं तो उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। डीटी धर्म स्थापन करते हैं ना, देवी देवताओं की दुनिया, देवी देवताओं के धर्म को स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। या तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है, क्योंकि वो दोनों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें बनाने वाला कौन है। वो तो संगम पर वो खुद समझते हैं कि मैं ही हूँ और मुझे बनना है तो किसने बनाया है ना। तो उनको याद करना, बाबा कहते हैं
लक्ष्मी नारायण को तो याद करना ही नहीं है, याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं, उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है, वह है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वह स्टार है। यह सब जगह शिव के मंदिर हैं तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है अखंड ज्योति तत्व, परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। और आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा। ब्रह्मा बाबा से भी देखी गई है मम्मा। हाँ, तो वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या कुंवारी कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। यह ड्रामा कैसे चक्र लगाता है यदि मनमना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है अच्छी पढ़ाई वाले, फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना, यह पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से सब भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता है, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं कि नहीं। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। हे भगवान रहम करो, त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे। अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो। यह श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं, और संशय बुद्धि बनने से ही विनशंति हो जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता, तो भी उसको खिलाना तो पड़े।
तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं है। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। अब बाबा कहते हैं जो रखा रखा है उसे खाएंगे तो कितना चलेगा, हाँ ज्यादा नहीं चलेगा ना, तो उसे खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हें जो हीरे जैसे बनाने की सर्विस सबको करनी है ना, तो मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। मैं कौन, मेरा कौन, अल्फ को याद करो तो बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे। अल्लाह का परिचय है ना, बाबा कहते हैं ना, लौकिक और पारलौकिक पिता का परिचय देना है। तो उसके लिए मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा है ना, सर्व मनुष्य आत्माएं एक पिता की संतान है। लेकिन ये सर्विस बाबा कहते हैं कि जिनकी शुरूर बुद्धि होगी वही कर पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सर्विस करो, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका नाम भी ऊंचा होता है, जो ना पास होते वह जाकर दास दासी बनेंगे, भरी ढोएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और बरसा लो, बस यह मनमना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके, बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं करो और भविष्य राज्य को पद को याद करो। हाँ, भविष्य राज्य पद को याद करो। यस, राजयोग है ना, राजयोग मिले। राजयोग क्या है बाबा कहते हैं, कहते हैं ना पैर में राजयोग की लकीर है, विदेश जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा है इसके पैर में लंबी रेखा बनी हुई है, पद्मों पद्म की कमाई। बाबा जो कहते हैं ना, जो देवी देवताओं के पैरों में नीचे कमल का पुष्प दिखाते हैं ना, वो यहाँ बैठ बाबा समझाते हैं कि जो बच्चे मुझ से आकर राजयोग सीखते हैं, राजराजेश्वरी बनते हैं, कर्म में रहते, उनको जो स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, स्व पर कर्मेंद्रियों पर जो अपने खुद को वश में कर लेते हैं, स्वकर्म इंद्रियों को, उसे फिर राज्य मिलता है ना। प्रकृति जीत विक्रमाजीत बनना है ना, तभी तो पास होंगे। तो बाबा कहती है राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है, यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। अच्छा मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है। देहधारी तो बहुत है, बिगर देह के देह है ही एक। बाबा क्या कह रहे, देहधारी तो बहुत है, बिगर देह के है ही एक, वह है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप। जो शरीर रूपी पिता है वो हद का है। अब हद और बेहद क्या है? बेहद का आपको चाहे इस दुनिया में इस संगम पर तो आते ही हैं, हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बन शिक्षा देते हैं, सदगुरु बन हमारी सदगति करते हैं और बाप बन के पालना देते हैं संगम पर, है ना, खुद स्वयं ईश्वर। तो वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा अशरीरी हम आत्माओं का पिता है ना, क्योंकि देही है ना, और हम आत्माएं भी देही हैं, हम वहां से आते हैं।
तो वो हमारा पिता है, परम धाम के रहने वाले हम आत्माएं हैं, वहां से यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो जो शरीर में जब हम आते हैं तो शरीर रूपी पिता, हर जन्म में अलग अलग होते हैं माता पिता, है ना। तो शरीर का इसीलिए हद तक कि जब तक उनका जीवन है तब तक वो आपका साथ देंगे, फिर उसके बाद में तो नहीं दे सकते ना। आत्मा तो चली जाती है, दूसरे जन्म ले लेती है। तो बेहद का बाप जो अशरीरी है, जो सर्वशक्तिमान है, वो आपको बेहद का देते हैं, क्योंकि इस एक जन्म की पढ़ाई से, इस एक जन्म में यदि आप पवित्रता को धारण करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बेहद का अर्थात 21 जन्मों की राजाई देता हूँ, आधे कल्प का सुख देते हैं ना। तो इस पढ़ाई से फिर हमें प्रारब्धि प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं इस तरह से दो बाप का समझाना है ना, कि एक हद का है और दूसरा बेहद का है। तो ये बुद्धि में बिछाओ। बाबा कहते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, और वह है बेहद का और यह हद का। और कोई किस जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, तो यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे, बाप से वर्षा मिलता है जिसका दैवी स्वराज्य कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वहां विकार नहीं होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं। ये तन भी ये पुराना चला जाता है, वाया शांति धाम फरिश्ता, फिर देवता बनते ना। तो आदि में ड्रामा में आएंगे तो पावन तन मिलेगा, योग बल से फिर वहां सब कुछ होता है। और सतो प्रधान दुनिया, सतो सौ सुख देने वाली दुनिया। तो बाबा कहते हैं पूरी प्रकृति 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे फिर दैवी राज्य कहा जाता है, वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं मामे कम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। श्री बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, ब्रह्मा के द्वारा, बच्चे मुझे याद करो। फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। वह बाबा कहते हैं यह भूलना नहीं चाहिए। अपने बाप को कोई भूलता है क्या? तो यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता, जो खुद को सिर्फ और सिर्फ आत्मा निश्चय जिस दिन कर लेंगे और हर एक मनुष्य आत्मा को सिर्फ आत्मा ही देखेंगे, तब वो कर्मातीत अवस्था आती है। तो बाबा कहते हैं उसे फरिश्ता कहते। तो यह पक्का याद करो। कैसे किसको समझाएं? अब इस दुनिया में जो लिख दिया है कि फेरी आती है, सिंड्रेला की आपने कहानी देखी है। सिंड्रेला को सिंड्रेला की ड्रेस दे करके जाती है, परी रात में आती है और स्टिक घुमा करके उसे फिर भेज देती है महल में राजकुमार के साथ में डांस करने के लिए, है ना। घर की नौकर रहती है, स्टेप मदर उसकी होती है। तो यहाँ पे जो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो कहानियों में बताया गया है, कोई भी मनुष्य आत्मा अपने शरीर के साथ में बादलों पर उड़ नहीं सकती। हाँ, आजकल ऐसे ऐसे जो मशीनें आ गई हैं और ऐसे ऐसे दिमाग लोगों ने बना लिया है कि ऊपर में कुछ ऐसे करके मशीनरी के थ्रू जाते हैं। लेकिन यथार्थ में जो बाबा कहते हैं कि जो परियों का देश है वो कौन सा देश है, अभी जो फरिश्तों की दुनिया है वो कौन सी दुनिया है? ये सफेद वस्त्रधारी जो है, तो वो सिर्फ तन पर वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हें कहते हैं सफेद वस्त्रधारी। या फिर जो आत्मा में कालक नहीं है, आत्मा में किसी तरह की विकार नहीं है, आत्मा में किसी
के प्रति कोई अशुभ भावना, अशुभ चिंतन खुद के प्रति या दुनिया वालों के प्रति, मतलब खुद के शरीर को ही ना देखते हुए आत्मा सबको देखना, वो जो फरिश्ता होता है ना, तो ये परम पिता परमात्मा आकर के हमें ये ड्रेस पहनाते हैं कि मीठे बच्चे तुम असल में ये जो ड्रेस पहने हो इस ड्रेस को भूलो, और एक अंदर में एक लाइट का शरीर है, उसे बाबा ने फरिश्ताई ड्रेस कहा, और फिर एक उसके अंदर भी एक लाइट है जो प्रकृति के बीच में है। तो एक मूवी टॉकी वॉकी बाबा ने कहा है ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के जब ये ज्ञान योग की छड़ी घुमाऊं, फिर जब तुम इस ज्ञान योग की छड़ी से वो वस्त्र पहन लेते हो तो फिर तुम उड़ना शुरू कर देते हो, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये सबको समझाना है कि फरिश्ता, तो यह पक्का याद करो कैसे किसको समझाएं, पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को, आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, हाँ, तो तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। अब बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर दीदार अगर मैं आ भी जाऊं, जैसे अब ब्रह्मा में तुम समझ भी लो एक पल के लिए कि हाँ इनमें परमात्मा है, और आप उन्हें देख लो, दीदार कर लो, तो दीदार करने से आप कर्मातीत बन जाएंगे या देवकुल में चले जाएंगे या अपने पापों को धो लेंगे, नहीं धोएंगे ना। तब तक मैं मुख का आधार लेकर के तुमको ना बताऊं, तुम कर्म इंद्रियों के द्वारा जब तक ना सुनो, ना समझो, धारणा ना करो, तब तक तो असंभव है ना। तो सिर्फ दीदार करने से कुछ नहीं होता। यदि आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो आत्मा इतनी छोटी है आपको समझ में भी नहीं आएगा। मंदिरों में विराजमान मूर्तियों का दीदार हो भी जाए, परमात्मा अपनी उससे बल से आपका दीदार करा भी दें, सपने में आपको माता का शेर दिख जाए, सफेद वस्त्र पहनकर कोई कन्या दिख जाए, तो कहते देवी मैया खुश हो गई। तो देवी मैया के खुश हो जाने से आपके अंदर के पाप तो नहीं धुलते ना। तो बाबा कहते हैं इसमें दीदार आदि की बात नहीं, भगवान आकर सिखलाते हैं, मुख से कहते हैं तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। या पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, तो सत्य पिता सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं ताकि तुम मनुष्य से देवता बनो, है ना। तो नर से नारायण बनने की कथा है ये, जो पार्वतियां निराकार आत्माएं और निराकार परमात्मा से सुन रही हैं। तो जो एक बाप ही पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो 84 जन्मों को चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। यहाँ किसी के पास में मौत का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए परमात्मा की याद का कोई समय निश्चित नहीं है। आज से अभी से शुरू करने का है, तो नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझे की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसा मैं हूँ वैसा तुम बनोगे, लेकिन मुझे याद करोगे तब। तो यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों को चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरा, शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी है, ना परमत ना मनमत, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत। अच्छा, वरदान है मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त 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 होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं। व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन को छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, ईश्वरीय परिचय।